नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर 100। मैं हूं आपके साथ राहुल मौर्य। आइए रुख करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों की ओर, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। तैयारियों पर बोले मध्य प्रदेश मंत्री सिलावट, भाजपा की जीत का किया दावा। सिलावट बोले भाजपा का संगठन और सीएम दोनों मजबूत। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का विपक्ष पर प्रहार, डूबता हुआ जहाज है कांग्रेस। गृह मंत्री बोले वास्तविक धरातल पर गायब है कांग्रेस। मध्य प्रदेश के मंत्री भूपेंद्र सिंह का तीखा बयान, कांग्रेसियों की बगावत पर बोले भूपेंद्र सिंह, कांग्रेस में मची है भगदड़, कन्हैया जैसे कांग्रेस के बन रहे नेता। गुरुवार को मध्य प्रदेश के जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट ने उपचुनाव की तैयारियों को लेकर बात की है। मंत्री सिलावट ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि भाजपा की तैयारी पूरी है, जिसके चलते उपचुनाव में 3 विधानसभा और 1 लोकसभा की सीट भाजपा ही जीतेगी। मंत्री सिलावट की माने तो कांग्रेस में केवल एक व्यक्ति काम करता है, केवल कमलनाथ काम कर रहे हैं, लेकिन भाजपा का संगठन और मुख्यमंत्री दोनों मजबूत हैं। भाजपा में संगठन और पार्टी मिलकर काम करती है, इसलिए उपचुनाव में जीत बीजेपी की ही होगी। आइए आपको सुनाते हैं मंत्री सिलावट ने क्या कहा। उपचुनाव की सरगर्मी बाकी में तेज है। एक संसदीय खंडवा और 3 विधानसभा। आप जानते हैं कि हमारा संगठन, हमारी पार्टी का भाजपा का संगठन और यशस्वी मुख्यमंत्री शिवराज जी के नेतृत्व में हम लोकसभा भी जीतेंगे और 3 विधानसभा भी जीतेंगे। ये हमारी पूरी तैयारी है। हाल ही में सांसद शंकर लालवानी ने मध्य प्रदेश और इंदौर को शांति का टापू बनाने की बात कही है। दरअसल सांसद लालवानी ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि इंदौर को आईटी हब बनाने के लिए काम किया जा रहा है। सांसद की माने तो ऐसा इकोसिस्टम तैयार होना चाहिए जिससे शहर में 24 घंटे शांतिप्रिय और भयमुक्त वातावरण बना रहे। सांसद लालवानी का कहना है कि शहर आईटी का हब कैसे बने, इसके लिए माफियाओं पर कार्यवाही करनी पड़े तो आगे की जाएगी। जो कार्यक्रम था वो था एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए, और हमारे जो मंत्री हैं, प्रदेश सरकार के जो अधिकारी हैं, केंद्र के जो अधिकारी हैं, हम सब वहाँ थे। हमने सभी लोगों से चर्चा की, प्रमुख जो इस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, कि कैसे एक्सपोर्ट बढ़ाया जाए। माननीय प्रधानमंत्री जी की जो मंशा है कि हमारे आर्थिक स्थिति और सुदृढ़े, उसके लिए उन्होंने एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए बहुत सारी योजनाएं लागू की है। उन योजनाओं को एक्सपोर्टरों को बताना और एक्सपोर्टर क्या चाहते हैं कि क्या क्या सुविधा होना चाहिए, वो केंद्र सरकार राज्य सरकार को बताना। ये एक ब्रिज के रूप में ये कार्यक्रम था अमृत महोत्सव के अंतर्गत, और हमने उनसे पूछा आप और क्या सहूलत चाहते हैं और हमारे क्या क्या योजना है वो बताई। तो बहुत अच्छे वातावरण में हुआ, और मुझे लगता है जिस प्रकार मध्य प्रदेश एक्सपोर्ट में आगे बढ़ रहा है, तेजी से आगे बढ़ेगा, देश भी एक्सपोर्ट में तेजी से। गुरुवार को मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने मीडिया से बात करते हुए विपक्ष पर जमकर निशाना साधा है। गृह मंत्री मिश्रा की माने तो कांग्रेस डूबता हुआ जहाज है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस के शीर्ष नेता यह कह रहे हैं कि कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं है, तो फिर मुख्यमंत्री बदलने के फैसले कौन ले रहा है। गृह मंत्री यही नहीं रुके, आगे उन्होंने कहा कि कांग्रेस का सर्वे करना केवल फॉर्मेलिटी है, वास्तविक धरातल पर कांग्रेस पूरी तरह से गायब है। वहीं पूर्व सीएम कमलनाथ को भी गृह मंत्री ने आड़े हाथों लिया। दरअसल कमलनाथ की भोपाल वापसी पर गृह मंत्री ने कहा कि कमलनाथ स्वस्थ हो जाए यही काफी है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी वेंटिलेटर पर पहुंच चुकी है। आइए आपको सुनाते हैं तीखा बयान गृह मंत्री का। अभी एक विधायक बोल के गए ना आपको कि मेरे को तो कमलनाथ जी ने बोल दिया, तो वो कौन से सर्वे से बोला होगा? ये सब शगुफे हैं इनके, गॉसिप करते रहते हैं कांग्रेस के लोग। धरातल पे, जमीन पे आप तो बहुत घूमने वाले लोग हो, आप देखो तो जमीन पे कहाँ है सर। नवरात्र डूबता जहाज में बहुत पहले से कांग्रेस को कह रहा था, नहीं मानते थे। अब जो कांग्रेस के शीर्ष नेता लोग हैं वो कह रहे हैं कि जब कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष है ही नहीं तो फैसले कौन ले रहा है मुख्यमंत्री बदलने।
वो कह रहे हैं कि ऊहा-पोह की स्थिति है, पता नहीं चल रहा कौन क्या कर रहा है। एक प्रसंग आया है किसी बारात का कि बिन पद चलें सुने बिन काना, कर विध कर्म करें विध नाना। ऐसी कमोबेश स्थिति है कांग्रेस। गुरुवार को ओबीसी मामले की कोर्ट में सुनवाई को लेकर मध्य प्रदेश के नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि सुनवाई में सरकार की ओर से पूरा पक्ष मजबूती के साथ रखा जा रहा है, लेकिन आज जो फैसला होगा उस पर सरकार आगे बढ़ेगी। इसी बीच मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कांग्रेस नेताओं की बगावत पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। दरअसल मीडिया द्वारा कांग्रेस नेताओं की बगावत पर सवाल किया गया, जिसके जवाब में मंत्री ने कहा कि देश में कांग्रेस की यह हालत है कि कन्हैया जैसे कांग्रेस के नेता हैं। कन्हैया वो है जो भारत के टुकड़े करने के नारे लगाते हैं और राष्ट्र विरोधी बात करते थे। कांग्रेस में अब भगदड़ मची हुई है। उनका ये बयान सुनिए। देखिए, आज सुनवाई है और सुनवाई में सरकार की तरफ से पूरा मजबूती के साथ पक्ष रखा जा रहा है। और जैसा पूर्व में भी कई बार कहा कि सरकार चाहती है कि ओबीसी को 27% आरक्षण मिले। हमारे प्रदेश में 52% आबादी ओबीसी की है और मात्र 14% आरक्षण है, और इसलिए ये मांग बिल्कुल जायज़ है कि ओबीसी को 27% आरक्षण मिलना चाहिए। हमारी सरकार पूरी कोशिश इस बात के लिए कर रही है कि ओबीसी को आरक्षण 27% मिले, और आज कोर्ट का जो भी निर्णय आएगा उस निर्णय के बाद आगे जो परिस्थितियां होंगी उस आधार पर सरकार आगे बढ़े। फिलहाल खबरों में बस इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप देखते रहिए खबर 100, जनता की बुलंद आवाज।